मुस्लिम वोट इस बीजेपी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। बस ये कह देना चाहता हूं सबसे, एक भी मुस्लिम वोट, एक अब ये आती है दूसरी सियासी पारी, ये सियासी बात मैं कह रहा हूं, एक मुस्लिम वोट भी, चाहे मुस्लिमों का जितना मर्जी बड़ा नेता खड़ा हो जाए बीजेपी से, एक भी मुस्लिम वोट नहीं जाना चाहिए। अगर इनका हक इनको देती है बीजेपी तो हम सब बीजेपी के साथ खड़े हैं, नहीं देती है टोटल बायकॉट। मुस्लिम समुदाय से तो एक वोट नहीं जाना चाहिए, ये सतवीर सिंह मनास कह रहा है, क्योंकि आज जो हमने शांति का संदेश दिया है ना, इसके बदले में हमें हक मिलना चाहिए। धोखा मिलेगा तो कोई बात नहीं, मरने को कटने को कुछ नहीं होगा, ये घर छीन लेके कुछ नहीं होगा। भगवान ने लिखा होता है जिसको पेट दिया उसको खाना भी देगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देगा। ये सतवीर सिंह ना हिंदुओं का ना मुस्लिमों का, इंसानों का लीडर है। अभी किश्तवाड़ में गलत हो रहा है ना, हो रहा है, मुझे 10 फोन आते हैं किश्तवाड़ से। जिस दिन ये धरना खत्म होगा मैं किश्तवाड़ भी जाऊंगा, देखना क्या कर लेता है। क्या ऐसा होगा जो सब ट्राइबल्स के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाएगा। ये मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे किसी गुज्जर लीडर ने आज तक ना लाई हो, लेकिन मैं कहता हूँ मैं लाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ सीखा है। चाहे शेख शकील हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पढ़े बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ से अनपढ़ हो, हर किसी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, मेरी झोली में कुछ ना कुछ डाला है। और उनके लिए फिर से कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं वो लीडर समझता है, मैं समझता नहीं हूँ। मैं हूँ और मैं बाली भगत नहीं हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का। आज 29 दिन हो गए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, वरना सरकार की ओर से कोई मैसेज नहीं, कोई इनका मसला जो है वो हल नहीं हुआ। लगातार ये लोग जो है धरना प्रदर्शन इनका जारी है, वरना आज जो है वो जेडीए डिपार्टमेंट आया है, कुछ लाटिस को प्लॉट भी काट के दे रहा है, वरना इस कम्युनिटी का, इन लोगों का मसला हल नहीं हुआ। तमाम ये लोग धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, अपने हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं, वरना सरकार क्यों नहीं बात सुनती, आखिर क्या वजह, जानने की कोशिश करते हैं। सतबीर जी, मुझे बताइए कि 29 दिन हो गए हैं आप लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, आप तो जम्मू कश्मीर के बासिंदा हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं आवाज़ सुन रही? आज 29 दिन आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा है, तो आखिर क्या वजह है? लाटिस भी आ गए हैं, आज प्लॉट ले रहे हैं, उनको भी प्लॉट दिए जा रहे हैं, आखिर आप लोगों का मुद्दा जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ, क्यों सरकार क्यों नहीं सुन रही? सबसे पहले आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और सही बात कही, आज आए थे, लाठीज आए थे, उनको सबसे पहले उनको आज एक मैसेज चला गया है, क्योंकि वो झूठ फैलाते थे मीडिया में कि हम जब भी जाते हैं ये गुज्जर लोग हमारे पे पत्थर चलाते हैं। आज उसका जवाब मिल गया उनको, किसी गुज्जर ने उन पे पत्थर तक नहीं चलाया। उल्टा हमने उनको चाय की पेशकश की कि आप यहाँ पे आइए, बैठिए, चाय पीजिए और देख लीजिए, ये वो वाले लोग नहीं है जिनको आप एक प्रोपोगेंडा नैरेटिव फिट कर रहे हैं कि ये पत्थर चलाने वाले लोग हैं। ये और आज ये साबित हो गए, यहाँ पे कोई पत्थरबाज नहीं है। यहाँ की पुलिस भी आई थी, पुलिस ने भी देख लिया कि हम शांति से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अगर वो उनको प्लाट काट के दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी छतों की लड़ाई है, जानवरों की छतों की लड़ाई है। जो 350 जानवर है इनका, जो इनके घर है, उसकी लड़ाई है। हम यहाँ एनक्रोचर्स के साथ नहीं बैठे थे, ये तो डिपार्टमेंट भी मान गया। ये नहीं कहिए कि हम कहीं जीते नहीं, बड़ी जगह हम जीत चुके हैं, और जो जीत आज हमारी हुई है वो सबसे बड़ी जीत हुई है। आज की जीत सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ क्या नाम है जिनका, जो 5-10 लोग थे जो बार बार यही नैरेटिव चलाते थे, हम वहाँ पे जाते हैं गुज्जर हमें पत्थर मारते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं गुज्जर हमें पत्थर मारते हैं। वहाँ पे शाहीन बाग है। आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है आपके प्लाट, आपने 10 लाख रुपये खर्चा है, आपको आपके प्लाट मिलने चाहिए, आपका राइट बनता है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, कल को जब आपके घर बनेंगे उसके बाद आप एड्रेस क्या लिखोगे, शाहीन बाग या रूपनगर? कल जब उनके घर बनेंगे वो अपने घरों के बाहर क्या लिखेंगे, शाहीन बाग या रूपनगर? अगर रूपनगर ही लिखना था तो फिर 15 दिन चिल्लाने का क्या फायदा हो गया शाहीन बाग? मैंने कहा था सतवीर सिंह बैठा हुआ है यहाँ पे, ये शाहीन बाग नहीं बन सकता, ये आप शंभू महाराज जी का बाग है, उनका बाग है ये। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्यार से रहते हैं और रह रहे हैं। और आज जो तमाचा आज मारा है ना इस गुज्जर कम्युनिटी ने, आज सभी गुज्जर कम्युनिटी का भी वहम दूर हुआ होगा, और जो पॉलिटिकल नेता उल्टे सीधे बयान देते थे उनका वहम भी आज दूर हो गया है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे। और इन लोगों का खास तौर पे जो शाहीन बाग बना रहे थे, और मीडिया हाउसेस का भी जो यहाँ पे नहीं आए, आज उनका भी वहम दूर हो गया। ये पलोड़ा की धरती है, ये आप शंभू महाराज की धरती है,
और जो हम प्यार से रहते हैं हम प्यार से रहेंगे। पलोड़ा को पाकिस्तान तुम नहीं बना सकते। हो सकता है 47 में कितने पाकिस्तानियों में हमने पलोड़ा में बसाए हुए हैं, कितने पलोड़ा में बसे हुए हैं। तो चिब जो जिनको चिब चिब कहते हैं ना बार बार, वो पाकिस्तान से मैक्सिमम आए हुए हैं। इस पलोड़ा गांव में रहते, प्यार से रहते हैं, हमारी रिश्तेदारियां उनके साथ। इसीलिए ये नैरेटिव जो फिट किया था वो तो हो गया, जंग हम जीत चुके हैं 80%। अब एडमिनिस्ट्रेशन अगर वाकई में पढ़ी लिखी होगी, मुझे पता KS IS यही होते हैं, अगर ये पढ़े लिखे होंगे और ऊपर से ये इंसान भी होंगे तो इनका जो हिस्सा है वो उन्होंने निकाल के रख दिया होगा। अगर पढ़े लिखे होंगे, अगर इंसानियत होगी, इनका हिस्सा निकल चुका है। इनको जो मिलना है वो उन्होंने निकाल दिया होगा, अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत होगी। क्योंकि ये अदालत तो नीचे है ना, एक ऊपर वाली अदालत है, वहाँ पे सारे हिसाब होते हैं, सारे हिसाब होते हैं। और मुझे लगता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे SDM साहब, DC साहब, डिवकॉम साहब और इवन दो कि LG साहब ने इसका जिक्र किया, इनका हिस्सा निकल चुका है। जो मैं कहना चाहता हूँ, इनका तो क्लियर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब मैं कहना चाहता हूँ, अब दूसरे तरीके पे आता हूँ। आप कह रहे थे इनको नहीं मिलेगा। मैं खुद हिंदू हूँ, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर रविंद्र रैना तक ने, कि इन सबको अपने साथ लेके चलना है। आज मैं तमाम मुस्लिमों से, इमामों से नहीं, हर एक मुस्लिम भाई से, चाहे वो गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, सिप्पी, जो भी है, उनसे ये कहना चाहता हूं, अगर कल की डेट में ये इंसानियत इनके अंदर की मर जाती है और ये आपको मारते हैं, तो एक भी मुस्लिम वोट इस बीजेपी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। बस ये कह देना चाहता हूं सबसे, एक भी मुस्लिम वोट, एक अब ये आती है दूसरी सियासी पारी, ये सियासी बात मैं कह रहा हूं, एक मुस्लिम वोट भी, चाहे मुस्लिमों का जितना मर्जी बड़ा नेता खड़ा हो जाए बीजेपी से, एक भी मुस्लिम वोट नहीं जाना चाहिए। अगर इनका हक इनको देती है बीजेपी तो हम सब बीजेपी के साथ खड़े हैं, नहीं देती है टोटल बायकॉट। मुस्लिम समुदाय से तो एक वोट नहीं जाना चाहिए, ये सतवीर सिंह मनास कह रहा है। क्योंकि आज जो हमने शांति का संदेश दिया है ना, इसके बदले में हमें हक मिलना चाहिए। धोखा मिलेगा तो कोई बात नहीं, मरने को कटने को कुछ नहीं होगा, ये घर छीन लेके कुछ नहीं होगा। भगवान ने लिखा होता है, जिसको पेट दिया उसको खाना भी देगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देगा, ये गारंटी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो लाठी से है उनका कहना है कि हमारा केस सिर्फ एक घर के साथ था, हमने केस जीत लिया, यहाँ पर जो है सियासी रोटियां जो है वो सेकी जा रही हैं। यानी कि आप अपने आप को लीडर समझते हैं, जहाँ इन लोगों की आप लोग प्रैक्टिकली मदद कर रहे हैं। मैं उन्हें लाठी से कहना चाहता हूँ, मैं समझता नहीं हूँ, मैं हूँ। अच्छा, ये समझने वाली बात नहीं करता मैं। ये किसने कह दिया आपको मैं अपने आप को लीडर समझता हूँ? मैं हूँ, समझता नहीं हूँ, मैं हूँ, वाकई में हूँ, रियलिटी में हूँ। अच्छा। और सीधी सी बात है, मैं उस हिसाब का लीडर यानी कि उनका निशाना सही लगता है कि आप पॉलिटिकल कौन सी नहीं, वो तो उनको बताना पड़ेगा ना, मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, वो ही बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा? ये उनकी सरदर्दी है, मेरी सरदर्दी थोड़ा ना है। मेरा काम है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बेबाक तरीके से बैठा हूँ। और सीधी सी बात है, मैं फक्कड़ इंसान हूँ। वो तो एक गाने गाता 80,000 रुपये उसकी पेंशन होगी महीने की, मेरी तो पेंशन भी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं फक्कड़ हूँ, क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात है, बात करना, अगर इसको आप कहते हो ये गलत है तो मैं करूंगा। अगर ये आपकी नजरों में गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। जिसको जो करना है, जो उखाड़ना उखाड़ ले, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं बैठूंगा। ये मैं इनके लिए नहीं बैठा हूँ, मुस्लिमों के लिए। अगर किसी हिंदू के साथ गलत होगा, बहुत धरना लगाएगा, मैं वहां पे बैठूंगा, इनके लिए नहीं बैठा हूँ। ये मत सोच ले, एक टैग लगा दे सतवीर सिंह मुस्लिमों का लीडर है। सतवीर सिंह ना हिंदुओं का ना मुस्लिमों का, इंसानों का लीडर है। अभी किश्तवाड़ में गलत हो रहा है ना, हो रहा है। मुझे 10 फोन आते हैं किश्तवाड़ से। जिस दिन ये धरना खत्म होगा, मैं किश्तवाड़ भी जाऊंगा, देखना क्या कर लेता कोई, क्या उखाड़ लेता मेरा, क्या उखाड़ेगा कोई। मैं इन सब नालायक नल्लों से कहना चाहता हूँ, बार बार क्या कहते हो, ओ भाई मैं लीडर हूँ, क्या बात है, मैं हूँ लीडर, मैं मानता हूँ मैं लीडर हूँ। क्या कर लोगे? मेरा क्या करना तुमने, क्या कर लोगे? उठाना तो उठा के ले जाओ, क्या कर सकते हो? आज पुलिस आई थी, पुलिस ने हमारा रवैया नहीं देखा क्या? पुलिस अनपढ़ थी? इंसान तो सभी है ना। मेरे ख्याल से जानवर को भी प्यार करोगे ना, उसको भी समझ आ जाएगी कि अच्छा इंसान है। और इतना प्यार किया, मैंने ये भी कहा था, और मैं इन सब गुज्जर भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मैंने एक डंके की चोट पे बात कही थी कि अगर सतवीर सिंह यहाँ पे बैठा होगा, आपके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलेगा अगर हमारी छातियों पे बुलडोजर भी चल जाते हैं। और आज इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला, ये इन्होंने मेरे लिए किया है, इनका मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। और ये कहूँगा, मेरी माँ पीछे से कह रही थी कि बेटा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैं माँ से कहना चाहता हूँ कि मैं CM नहीं हूँ,
मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। अगर मेरे पास होती, पहले जैसे थी, रजवाड़े थे तो हमारे पास होता था तो हम दे देते, अगर आज भी होता आज भी देते। आज लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में मौका मिलेगा तो हम ज़रूर ये बात ज़रूर करेंगे। ये गुज्जर लीडरों ने नहीं की, मैंने सुनी ये बात कि एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं लाई। ये सतवीर सिंह वाहिया शख्स ऐसा है, अगर ज़िंदगी में कभी भोले बाबा ने चाहा, मुझे मौका मिला, तो पहला राजपूत लीडर ऐसा होगा जो सब ट्राइबल्स के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, उनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाएगा। ये मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे किसी गुज्जर लीडर ने आज तक ना लाई हो, लेकिन मैं कहता हूँ मैं लाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ सीखा है। चाहे शेख शकील हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ से अनपढ़ हो, हर किसी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, मेरी झोली में कुछ ना कुछ डाला है। और उनके लिए फिर से कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं वो लीडर समझता है, मैं समझता नहीं हूँ। मैं हूँ, और मैं बाली भगत नहीं हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का फैन हूँ, बस। तो फैल भाई, आज लाठीस भी यहाँ पे प्लॉट काट रहे हैं, क्या कहना है? लगातार 29 दिनों पे आप धरने पर हैं। जी, जैसे आपने खुद बताया 11 जनवरी से लेकर आज हमें 29 दिन हो गए। तो हमने पहले दिन से कहा हम एलार्टिस के ख़िलाफ़ नहीं है, चाहे उन्होंने हमारे खिलाफ़ कई बयान दिए। कभी किसी ने कहा इन लोगों को, जो गरीब लोगों की आपने हालत कई बारी देखी होगी, या सभी जम्मू के अवाम ने देखी, ये भू माफिया नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ गया। जब हमने कहा कि 127 एलार्टिस है, जो हम उनकी लड़ाई भी इसी प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। आज जब आए, जो ज़मीन नीचे थी, आज जब आए पुलिस, SHO, DSP सभी आए, पुलिस की गाड़ियां लेके आए। मैंने SHO साहब को कहा, मैंने कहा हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है, हम दंगे फसाद वाले लोग नहीं हैं। अगर हमें 29 दिन यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो हम इतना भी सहन कर सकते हैं कि उनको अगर हक मिल रहा है तो उनको हक दिया जाए। लेकिन मतलब की बात यह है ना कि 1947 से ये लोग रह रहे हैं, पहले इनका भी तो कुछ सोचना चाहिए। यह सरकार अभी तक अपने उसी रवैये में है कि जो गरीब है उसको दबाया जाए, और जो अमीर है उसका पहले हक छीन, गरीब का हक छीन के अमीर को दिया जाए। ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ठीक है, आपने एलार्टिस को प्लॉट दिए, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों का हल कब निकलेगा? LG इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन लोगों का जल्द से जल्द हल निकालो, क्योंकि हम पीसफुल तरीके अगर बैठे हैं, हम आगे भी बैठ सकते हैं। आज पुलिस की इतनी ज़रूरत आई, मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि आप पुलिस को वापस ले जाइए, हम कोई यहाँ इनको मारने धमकाने JDA वाले लोग आए, वो काटे प्लाट जो है देखें, क्योंकि ज़मीन तो यहीं रहेगी ना। वो आज देख के जो प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ चल रहा था, जैसे सतवीर सिंह मनहास जी ने बोला कि हमने उनको तो जवाब दे दिया, आज अपने कर्तव्य से, अपने करैक्टर से उनको जवाब दिया कि हम पीसफुल लोग हैं, हम कोई किसी के साथ मारपीट करने वाले लोग नहीं हैं। और दूसरी बात रही कि इन लोगों का हक भी तो सरकार को देखना चाहिए ना कि जल्द से जल्द करे, क्योंकि आज 29 दिन हो गए। ये बेचारे लोग 1947 से गरीब लोग हैं, दूध माल मवेशी का काम करते हैं, इनकी सुनवाई नहीं है। इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में इनकी सुनवाई नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से मेरी गुजारिश है कि LG इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इनका हल किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इनको इनका मकान मिले। और जो दूसरे लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, आज वो उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जब एलार्टिस आए, हमने उनसे मुलाकात की, हमने उनसे कहा कि आए आप आओ, अब बताओ, आप मीडिया में कहते थे कि ये लोग पत्थर मारते हैं, किसने पत्थर मारा आपको? हमने कहा आओ पानी पियो, चाय पिया, क्योंकि वो हमारे नेबर रहेंगे। ये आज की बात, ज़िंदगी भर अब हमारे वो नेबर हैं। तो हमने अपने नेबर का हम खास तरीके, अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे इस डोगरा कल्चर में ये सिखाया गया है कि जो आपका नेबर है उसकी इज़्ज़त क्या है, उसकी इज़्ज़त करना हम जानते हैं। और बात यही है, LG इंतज़ामिया को पहले इनका सोचना चाहिए था, जो मतलब की बात है, पहले इनका सोचना चाहिए था, क्योंकि ये लोग गरीब भी हैं, ये लोग 1947 से यहाँ रह रहे हैं, और इन लोगों के घर भी तोड़ दिए गए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तमाम वो लोग जो 29 दिनों पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो आज का जो अपडेट था मेन, वो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लाठीस को जो है वो प्लाट भी काट के दिए जा रहे हैं। आखिर देखते हैं कि इस फैमिली का, इन लोगों का मसला हल भी होता है या नहीं होता है। हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहें। आप देखते रहें JKUT अपडेट। कैमरामैन मुनीर।